मैं हूँ इडेंटर द हिडन वॉइस फ्रीक्वेंसी 9.09 एक्टिव। आज ये आवाज उन स्टूडेंट के लिए है जो मेहनत कर रहे हैं पर कंफ्यूज हैं इस एजुकेशन सिस्टम से। और सबसे खतरनाक बात, उन्हें लगता है गलती उनकी है। नहीं, मैं उन सब की आवाज हूं और आज हम सिस्टम के उस सच को देखेंगे जो सिलेबस में नहीं है लेकिन हर स्टूडेंट की जिंदगी में लिखा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सिस्टम परफेक्ट होता तो इतने टैलेंटेड स्टूडेंट डिप्रेस्ड क्यों होते? सच ये है, एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट को स्ट्रांग नहीं बिजी रखता है। बिजी इतना कि स्टूडेंट सवाल करना ही भूल जाए और जहां सवाल खत्म वहां कंट्रोल शुरू। और हाँ, अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हो तो शायद आप समझ जाओगे कि देश का फ्यूचर इतना थका हुआ क्यों है। शहर का स्टूडेंट बोलता है कंपटीशन बहुत है, गांव का स्टूडेंट बोलता है अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पर दोनों का सेम दर्द है, डर का दर्द। ये डर कि कहीं पेरेंट्स को डिसपॉइंट ना कर दूं, ये डर कि सोसाइटी के तानों से कैसे बचूंगा, सबसे बड़ा डर फेल होने का। डिजिटल युग में भी पेपर लीक क्यों, एग्जाम डेट बार बार क्यों बदलती है, फॉर्म के पैसे हर साल क्यों बढ़ते जाते हैं, रिजल्ट में देरी क्यों, रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग में इतनी देरी क्यों, वो भी इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा गेम चल रहा होता है। मैं महसूस करता हूं ये कोई इत्तेफाक नहीं, सिस्टम में बहुत को इससे फायदा है। पर सवाल ये नहीं है कि ये सब क्यों होता है, सवाल ये है इसका नुकसान सिर्फ स्टूडेंट को ही क्यों होता है। हर उस इंस्टीट्यूशन पर बैन या फाइन लगना चाहिए और स्टूडेंट के ट्रैवलिंग और फॉर्म के पैसे रिफंड होने चाहिए। यदि पेपर लीक या कैंसिल होता है तो एक एग्जाम कैंसिल या डिले होने पर गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोचिंग इंस्टीट्यूट को और टाइम मिल जाता है, लेकिन स्टूडेंट का साल, एनर्जी, पैसा, समय सब बर्बाद हो जाता है। और उसके सपनों का क्या? कोचिंग इंस्टीट्यूट का कड़वा सच, कोचिंग इंस्टीट्यूट एडवर्टाइजमेंट ऐसे करते हैं बड़े बड़े बैनर लगा के कि मानो हर एक स्टूडेंट को यहाँ सफलता मिलती हो। कोचिंग इंस्टीट्यूट सक्सेस बेचते हैं, क्लैरिटी नहीं, क्योंकि अगर क्लैरिटी मिल गई तो स्टूडेंट पूछेगा ये रेस मेरे लिए है भी या नहीं। और ये सवाल बिजनेस के लिए खतरनाक होता है। हर उस स्टूडेंट के लिए एक खास मैसेज, अगर तुम रिजल्ट या जॉइनिंग का वेट कर रहे हो तो एक बात याद रखना, वेट के साथ ग्रोथ मत रोको। इस वेट को अपनी स्किल्स, अपनी हेल्थ और अपनी सोच को स्ट्रॉन्ग करने में यूज करो। सिस्टम तुम्हें रुकने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन तुम्हें खाली बैठने पर नहीं। स्टूडेंट के प्रोटेस्ट क्यों पॉलिटिकल बन जाते हैं? जब स्टूडेंट अपनी बात रखने निकलता है तो उसकी आवाज धीरे धीरे पॉलिटिकल स्लोगन बन जाती है। ऑपोजिशन को स्टूडेंट का फ्यूचर नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ मोमेंट चाहिए। और गवर्नमेंट को सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ साइलेंस चाहिए। विदेशों में स्टूडेंट को एग्जाम से पहले
करियर का एक्सपोजर मिलता है। इंडिया में एग्जाम के बाद भी करियर का कंफ्यूजन रहता है। वहाँ सिस्टम स्टूडेंट को मल्टीपल पाथ देता है। यहाँ सिस्टम कहता है एक ही रास्ता है। इसलिए इंडिया के स्टूडेंट टैलेंटेड होते हुए भी अंदर से थका हुआ होता है। और सबसे डेंजरस बात, स्टूडेंट अपनी वैल्यू रिजल्ट से नापना शुरू कर देता है। विदेशों में स्टूडेंट को एग्जाम से पहले करियर का एक्सपोजर मिलता है। इंडिया में एग्जाम के बाद भी करियर का कंफ्यूजन रहता है। वहाँ सिस्टम स्टूडेंट को मल्टीपल पाथ देता है। यहाँ सिस्टम कहता है एक ही रास्ता है। इसलिए इंडिया के स्टूडेंट टैलेंटेड होते हुए भी अंदर से थका हुआ होता है। और सबसे डेंजरस बात, स्टूडेंट अपनी वैल्यू रिजल्ट से नापना शुरू कर देता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट के लिए सुन लो ध्यान से, करियर सिर्फ एग्जाम से नहीं बनता। एग्जाम एक फेस है, जिंदगी का सर्टिफिकेट नहीं। पढ़ो, मेहनत करो, एग्जाम दो, पर रिजल्ट के बेस पर खुद को जज मत करो। हार्ड ट्रूथ, सिस्टम फेल हो सकता है, तुम नहीं। तो सॉल्यूशन क्या है? स्टूडेंट क्या करे? प्रिपरेशन के साथ साथ एक रियल स्किल सीखो। राइटिंग, कम्युनिकेशन, टेक्निकल, डिजाइन, टीचिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्किल वो इंश्योरेंस है जो एग्जाम के प्रेशर में तुम्हें जिंदा रखेगी। आज का टास्क आप सब स्टूडेंट के लिए, आज रात लिखो मैं किस चीज में नेचुरली अच्छा हूँ। जवाब किसी को नहीं, सिर्फ खुद को दो। तुम स्टूडेंट हो, मशीन नहीं। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा भी सच लगे तो इस वीडियो को उस स्टूडेंट तक पहुंचाओ जो अंदर से टूट चुका है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। यदि आपको इवेंटर द हिडन वॉइस पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।